ठीक है हाँ। तो चलिए अभी क्या है, तो बताओ भाई, एक एक क्वेश्चन करते हैं। चलो तुम्हारा एक बचा हुआ है सरवीन, वो कंप्लीट कर देता हूँ। दो क्वेश्चन था ना तुम्हारा। तो दूसरा वाला क्वेश्चन तो, द बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर ऑब्टेन बाय पिकिंग पॉइंट रैंडमली। तो आसान है ना, तुम ट्राई करोगे तो हो ही जाएगा। एक्स इसने सेलेक्ट किया 0 से ए के बीच, वाई इसने सेलेक्ट किया 0 से बी के बीच, ठीक। अब ये कहना चाह रहा है कि ये जो एक्स वाई तुम सेलेक्ट कर रहे हो, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल का तुम साइड ले रहे हो। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि द बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर ऑब्टेन बाय पिकिंग द पॉइंट रैंडमली। तो एक्स जो है राइट एंगल ट्रायंगल का बेस है, वाई जो है राइट एंगल ट्रायंगल की हाइट है। सो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो अगर ये लेंथ है, ये हाइट है, तो एरिया क्या होगा उस ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का? सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो ये है। अब ए बाई टू नहीं, एक्स इज द लेंथ, वाई इज द विड्थ। एक ट्रायंगल है जिसका लेंथ एक्स हमने रैंडमली चूज किया, ये एक्स है और ये वाई है। वैसे ये ए यहाँ पे हो सकता है, बी यहाँ पे हो सकता है। सो ये सैंपल स्पेस है हमारा रेक्टेंगल। ये एक्स है, ये वाई है, और एक्स वाई क्या है, वेरिएबल है, अभी फिक्स नहीं है। सो एक्स कैन बी एनीथिंग, ये एक्स कैन बी एनीथिंग बिटवीन दिस, एंड वाई कैन बी एनीथिंग, सो वाई कैन बी एनीथिंग बिटवीन दिस, ये कहना चाह रहा है। तो एरिया ये हो गया। तो पूछना क्या चाह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये तो बस समझो तुम, इसको एक ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमने एक नंबर चूज किया 0 से 1 के बीच कहीं भी, बी एक वाई नंबर चूज किया 0 से 1, 0 से बी के बीच कुछ भी। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एरिया ट्रायंगल विल बी लेस देन ए बाई 4? तो आसान है भाई, क्या दिक्कत है। जैसे एरिया जो है, ये बोलना चाह रहे एरिया जो होगा, है ना। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो गया x इंटू वाई लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, काट लो इसको, ए बी बाई 2। अब इसका ग्राफ बना लो, पहले तुम ये ग्राफ बना लो कि एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी बाई 2 क्या होगा। इसमें ग्राफ बनाओ, फिर एरिया, तो ये इवेंट है फॉर एग्जाम्पल। सो एरिया ऑफ, है ना, ई अपॉन एरिया ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का कितना एरिया है, ए इंटू बी, ये लेंथ ए है और ये विड्थ बी है, तो इस टोटल रेक्टेंगल का एरिया कितना, ए इंटू बी। अब इस पोर्शन का ग्राफ बनाओ, इसका एरिया निकालो ये। सो द चैलेंज इज मेन कि आप एरिया कैसे निकालोगे। सो एरिया कैसे, इसका ग्राफ बना लो। ये कौन ये किस शेप का ग्राफ होता है? हाँ, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो जब मैं x को a रखूंगा तो y की वैल्यू b बाई 2 आ जाएगी, ये पॉइंट आ गया। जब मैं x को a रख रहा हूँ तो ये a कॉमा b बाई 2 है। और जब मैं x को b रखूंगा तो y की वैल्यू a बाई 2। जब x को मैं b लूंगा, नहीं y को b लेता हूँ ना, y को मैं b ले लेता हूँ, ये y b यहाँ पे है, तो x की वैल्यू a बाई 2 आ जाएगी। सो ये a बाई 2 कॉमा b, तो ये ग्राफ है एक्चुअली। सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना। तो ये ग्राफ है, तो ये मैंने इसका ग्राफ बनाया है। दिस, ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व बना रहा हूँ, दिस कर्व इज ए बी बाई 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब तुम्हें डिसाइड करना है लेस देन, तो कैसे डिसाइड करते हो लेस देन मोर देन, है ना। तो लेस देन है तो यहाँ होगा, क्योंकि चेक भी कर सकते हो, अगर x को a y को b रखना हो, a भी लेस देन नहीं, फॉल्स आएगा। तो इस रीजन का एरिया निकालना है तुम्हें। तो एरिया ऑफ दिस रीजन अपॉन एरिया ऑफ सैंपल स्पेस। अब एरिया डायरेक्ट नहीं निकाल पाओ क्योंकि ये रेगुलर फिगर नहीं है, तो एरिया डबल इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। आता है इंटीग्रेशन से निकालना, मतलब ये तुम कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते हो, एक काम कर सकते हो ना। तो टोटल एरिया माइनस इसका एरिया, ऐसा करना चाहोगे, एरिया ऑफ, नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये कोई रेगुलर वो नहीं है ना, क्वाड्रेंट नहीं है ना, या वो क्वाड्रेंट सर्कल थोड़ी है। दिस इज नॉट अ सर्कल, ये सर्कल थोड़ी है कि सर्कल का क्वाड्रेंट ले लेंगे, नॉट अ। तो मैंने क्या किया, टोटल, टोटल एरिया माइनस ये वाला, तो इसका एरिया निकाल लो तुम क्या करोगे। सो ये कॉम्प्लीमेंट है, ये ई कॉम्प्लीमेंट है, ये जो रीजन है तुम्हारा रेड वाला, ये इवेंट ई कॉम्प्लीमेंट है, और ये वाला जो है तुम्हारा ई है। तो एरिया ऑफ ई अपॉन ए बी, टोटल एरिया माइनस ई कॉम्प्लीमेंट। ई कॉम्प्लीमेंट निकालना आसान है, क्लास 12 में पढ़े होगे ना, हाउ टू फाइंड एरिया अंडर अ कर्व।
बताओ भाई, कर पाओगे कि मैं आगे करूं? सब ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। हाँ, यू हैव टू फाइंड दिस एरिया। ध्यान रखो ये जो कर्व है, ये कर्व है x इंटू वाई इज इक्वल टू ए बी अपॉन टू, दिस इज द कर्व। सो यू हैव टू फाइंड, और दिस कर्व इज y इज इक्वल टू बी, दिस कर्व इज x इज इक्वल टू a and this. So you have to find the area between the curve xy is equal to ab by 2, x is equal to a, y is equal to b, इन दोनों के बीच का एरिया। सिंगल इंटीग्रेशन से भी हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन से भी हो जाएगा, अब आपको जैसे बेटर लगता है उससे सॉल्व कर लो। सो दिस एरिया ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट मतलब रेड वाला पोर्शन, ठीक है ना। सो ई कॉम्प्लीमेंट मतलब रेड वाला पोर्शन, नहीं तो एरिया ई लिखोगे तो ये निकालना पड़ेगा तुम्हें जैसे कंफर्टेबल लगे, ट्राई करके देखो। सर मैंने भेजा है, देखिए इससे जी जी जी, एक मिनट, तुम्हारा अब तक टाइम भी हो गया है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ। इससे पहले मेरा